हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साकेश। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद साकेश यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस जीके प्रश्नों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेशनल संदेश है फ्रेंड्स, वो ये है कि अपनी शक्ति में विश्वास रखना ही शक्तिमान होना है। ये बात कहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मतलब आप जो कुछ भी जानते हैं उसमें आप पूर्ण रूप से भरोसा रखिए, आप खुद पर आत्मविश्वास रखिए। ये लाइन का करने का मतलब ये है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने वीडियो की ओर। तो वीडियो में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो विल्सन रोग हो जाता है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग? तांबा, विल्सन रोग, ठीक है। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला फ्रेंड्स सबसे अच्छा सबसे उत्तम कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मतदान के समय अंगुलियों पर लगाई जाने वाले स्याही का नाम क्या है? मतदान जो आप करने जाते हैं तो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली में स्याही लगाया जाता है नाखून पर, तो वो कौन सा रहता है? कौन सा स्याही रहता है? उसका स्याही का नाम क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्याज व लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज व लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो पोटेशियम पोटेशियम के कारण होती है। 5 नंबर है, दिया सलाई उद्योग में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई के उद्योग में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई उद्योग में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है फ्रेंड्स? 24 कैरेट। आगे 9 नंबर में, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था? प्रयोगशाला में, लैब में सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिक पदार्थ का निर्माण किया गया था? तो यूरिया। सबसे पहले यूरिया नामक पदार्थ का प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था, जो कि कार्बनिक था। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो मंदक के लिए किया जाता है, मंदक के लिए। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में है, 11वें नंबर में, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह। फ्रेंड्स, ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक एक बार पूरा देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की विधि से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम लोग जोड़ा के रूप में बोले तो 23 जोड़ा गुणसूत्र, और संख्यात्मक के रूप में 46 गुणसूत्र पाया जाता है मानव शरीर के में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? तो ओ वर्ग। ओ वर्ग के ओ ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप वाले लोग, किसी भी ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग ए को, बी को या फिर ए बी, किसी तीनों में से सभी को अपना खून ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर में, रेशम के कीड़े का पालना क्या कहलाता है? रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो सेरिकल्चर। ऐसे सब क्वेश्चन है, ऐसे आता है कि सेरिकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से।
रेशम के कीड़े से, और 2 ऑप्शन और दे देगा, जिसमें राइट आंसर क्या होगा, रेशम के कीड़े से। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर में, मनुष्य में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य में सामान्यतः रक्तचाप बीपी जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg, 120/80 mmHg, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में, एड्स बीमारी में डी का विस्तृत नाम क्या है? एड्स बीमारी में डी का विस्तृत नाम क्या है? तो डिफिशियंसी। एड्स का बोला एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो डी का मतलब क्या है यहाँ पर? डिफिशियंसी। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में, 20 नंबर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होने वाला, कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। आगे 21 नंबर में, 21 नंबर में पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में, कोशिका के शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे 23, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ठीक है फ्रेंड्स। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है, जो कि जांग में होती है। फीमर हड्डी मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। आगे 26 नंबर में, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं 27 में, ठीक है। मनुष्य के शरीर में किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? मनुष्य के शरीर में किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। विटामिन के की कमी से दो फ्रेंड्स रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं 28, फलों का अध्ययन करने वाला विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? फलों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? पोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं 28, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। लखनऊ किस नदी के तट पर बस स्थित है? या फिर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? तो गोमती नदी के तट पर। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थापित है या फिर बसा हुआ है या फिर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते 31, भारत का मानक समय किस शहर से होकर गुजरता है? भारत का मानक समय किस शहर से होकर गुजरता है? तो इलाहाबाद से। भारत का मानक समय किस शहर से होकर गुजरता है? इलाहाबाद से। आगे बढ़ते 32 में, नेपानगर किस उद्योग के लिए विख्यात है? नेपानगर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो कागज़ के उद्योग के लिए नेपानगर देश भर में विख्यात है। नेपानगर कागज़, नेपानगर का संबंध किससे? कागज़ से। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो NH7। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? NH7। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग NH7। आगे बढ़ते हैं 34 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर, हवा महल जयपुर में है। पिंक सिटी जयपुर को ही कहा जाता है। तो बात है यहाँ पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान। आगे बढ़ते फ्रेंड, आगे 35, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। आगे बढ़ते 36 नंबर, गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट, जिसके ऊपर कि हे राम लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते 37 नंबर, 37 में, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में कौन है? पश्चिम बंगाल का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी, ठीक है। और यहाँ का राजधानी कहाँ है? कोलकाता। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए
जो लोग अभी देख रहे हैं उसको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ एक सिंपल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन का डिस्कस किया जा रहा है अभी, ठीक है। बने रहिए अभी तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, आगे 39 में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षोभमंडल। वायुमंडल के सबसे निचली वाले परत को किस मंडल से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? क्षोभमंडल को। आगे बढ़ते हैं, 41 में है, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 30 सेकंड, है ना, 8 मिनट 30 सेकंड। आगे बढ़ते हैं, 8.3 मिनट, 8.3 मिनट। आगे बढ़ते हैं, संसार में लगभग कितने परसेंट भाग पर जल है? 71%। संसार में लगभग कितने परसेंट भाग पर जल है? 71%। बाकी का बचा 29% पर क्या है? स्थल है, भूमि है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर में, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी रहती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी रहती है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी रहती है। आगे बढ़ते हैं, 24, आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। 4 मीनार फ्रेंड्स हैदराबाद में ही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, आगे 45, भारत में ताला नगरी उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ताला नगरी उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? तो अलीगढ़ को। फ्रेंड्स, अलीगढ़ जो है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की एक छोटा सा शहर है जहाँ की ताला का निर्माण होता है, और वहाँ अत्यधिक ताला का निर्माण का होने के कारण इसको ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 46, काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। काराकोरम दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 47 में, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? द रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। आगे बढ़ते हैं, आगे 48 में, स्वेज नहर किन 2 सागरों के बीच स्थित है? स्वेज नहर किन 2 सागरों के बीच स्थित है? भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्वेज नहर स्थित है। आगे बढ़ते हैं 49 में, संसार का अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मतलब संसार के किस देश में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो भारत। भारत में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक किया है, जिसमें राइट आंसर क्या होगा? भारत। आगे बढ़ते हैं, आगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को जो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी जरूर अधिक नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त हुआ है, नॉलेज प्राप्त हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर भेजें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।